कुछ दिनों से अभी जेनजी प्रोटेस्ट और उनके द्वारा दी गई गालियां, स्लोगन्स काफी चर्चा में रहा है। मैं भी जेनजी प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जेनजी जो हैं वो काफ़ी इनोवेटिव हैं। उनके मीम्स, उनकी इमोजीज और साइन, सिंबल्स, वोकेबलरी काफ़ी नयापन है उसमें। उनका एक डिफरेंट लिंगो है, एक उनका एक अपना स्टाइल है कहने का। लेकिन गालियों के मामले में वो कहीं पे भी इनोवेटिव नहीं दिखे मुझे। जो गालियां मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, उन्होंने वही गालियों का प्रयोग किया, वही नारों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं अपनी बात बताऊं, सबसे पहले किसी बड़े नेता को या जो पब्लिक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको गाली देते हुए मैंने आई थिंक 96-97 में सुना था। वो पहले नेता थे देवगौड़ा, वो भारत के प्रधानमंत्री थे और कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रहा था। ज़्यादा नहीं, लगभग 20-25 लड़के मिलकर देवगौड़ा की एक इफिजी थी, उसको जलाने के लिए निकले थे। और पहली बार अभद्र भाषा का प्रयोग मैंने उन्हीं के लिए सुना था। वो था कि देवगौड़ा लव ... को हटाओ, देश बचाओ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दैट वाज ए शॉक फॉर मी। और मैं दादाजी के पास गया और दादाजी को सारी बातें बताई कि दादाजी ये सारी बातें हुई, बताइए प्रधानमंत्री को गाली पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। उस समय बड़ा ही नैराश्य भाव था देश में, गठबंधन की सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों में असंतोष बढ़ता है, जब एक्सपेक्टेशन पे, अपेक्षा पे नेता नहीं उतरते हैं तो लोग नेताओं को गाली पड़ते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है। और उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि सन 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की, तो उस समय इंदिरा गांधी जो है उनका स्टेचर काफ़ी बढ़ गया था। लोग इंदिरा गांधी को दुर्गा माँ का अवतार मानने लगे थे। और फिर जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, दमनात्मक कार्रवाई शुरू हुई, तो पटना के सड़कों पर स्टूडेंट लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी ... है। और फिर उन्होंने बताया कि 80 में जब इलेक्शन हुआ और फिर जो इमरजेंसी के बाद जो गठबंधन सरकारें आई और उससे जनता को लगा कि इससे देश का भला नहीं होने वाला है, तो फिर उन्होंने नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। तो उन्होंने बताया कि देखो 10 साल में नेता एक समय में लोग जो है उसको दुर्गा का अवतार मानने लगे थे, फिर उसको रंडी मतलब चीप इजी वर्जो की वुमेन कहने लगे, और फिर उन्होंने जो भी है, जब उन्हें लगा कि नहीं ये देश के हित में है, उस समय तो उन्होंने कहा कि आधी रोटी खाएंगे, इसी नेता को बुलाएंगे। तो जनता जो भी है सर पर भी बिठाती है, और जनता को जब लगता है कि ये हमारा भला नहीं कर रही है तो वो सर से उतारती भी है। तो लोकतंत्र तो यही है। तो मैंने कहा कि दादाजी एक समय में जिसको भगवान मान रहे थे और फिर दूसरे समय में इस तरह की अभद्र भाषा। तो उन्होंने कहा देखो, लोकतंत्र में नेता कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान जो होते हैं उसको हम जज नहीं करते हैं। भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, वो हमारा भविष्य भी जानते हैं। तो हमको लगता है भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। लेकिन नेताओं के साथ तो ऐसी बात है नहीं।
क्यों नेता को हर एक 5 साल जनता के पास आना है और जनता को नेता को जज करना है। उसने अच्छा काम किया तो हम वोट देंगे, अच्छा काम नहीं किया तो हम हटाएंगे। तो यहाँ तो पावर इक्वेशन उल्टा है। अगर लोकतंत्र में नेता भगवान हो जाएगा तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, या तो वो राजतंत्र बन जाएगा या फिर वो तानाशाही की ओर जाएगा। तो हमने कहा कि दादाजी रामचंद्र जी तो राजतंत्र के थे, रामराज तो हमारा जो है गांधी बाबा भी कहते थे कि रामराज्य। तो उन्होंने कहा देखो राम राज्य की जो कल्पना है तो उसमें क्या था कि शेर और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते थे और वहां अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती थी। तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीना मतलब जो मजबूत है और जो वीकर सेक्शन है दोनों का जो भी है इक्वल एक्सेस है, समान एक्सेस है रिसोर्सेज पे। और जहाँ रही बात अकाल मृत्यु की तो उनके राज्य में अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। मैंने कहा अगर होती हो तो, अगर राजतंत्र में, तो हंसे, बोले देखो उस समय ऐसा माना जाता था कि राजा के तप में कोई कमी है। अगर कोई अकाल मृत्यु हुई तो मतलब राजा के तप में कमी है, राजा की कीर्ति में कमी है, तो राजा यज्ञ करते थे या फिर तप करने के लिए निकल जाते थे। लोकतंत्र में तो ऐसा संभव है नहीं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो जहां तक गाली का सवाल है, एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। अपने स्कूल की 6ठी क्लास में था तो उसमें एक लड़का था, बदमाश था। उसको क्लास टीचर से कुछ ना कुछ इशू रहता था, तो वो क्लास टीचर को गाली पड़ता था और क्लास टीचर उसको पीटते थे। वो दोनों एक ही गांव के थे। तो ऐसा हुआ कि लगातार अच्छे समय तक चला, वो ना गाली देना बंद करे ना क्लास टीचर उसे मारना। तो वो कहते थे कि गाली है तरकारी, मार है बड़ा भारी। मतलब तुम गाली दो उससे क्या मेरा बिगड़ता है, वो तो हवा में जाता है, लेकिन हम जो पीटते हैं तुमको ये तो दर्द रहेगा ना, तो ये बड़ा भारी होता है। तो ये बात एचएम को मालूम पड़ा, जो हेडमास्टर थे। तो उन्होंने जो भी है काउंसलिंग किया और फिर दोनों से बात की। कुछ गांव में ही कुछ इश्यूज था घर का या दोनों के घर का, जो भी हो वो फिर सॉल्व हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गाली इशू नहीं है, या फिर मारपीट मारना या कोई उसका दंडात्मक कार्रवाई करना ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर गाली है, कहीं ना कहीं असंतोष है, कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग है तो उसको फिक्स करना वो जरूरी है। कहीं ना कहीं असंतोष है, कहीं ना कहीं इश्यूज है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, तो उसको करेक्ट करना ये जो भी है ये रियल डेमोक्रेटिक वर्क है। इसके लिए पक्ष हो, विपक्ष हो, कॉमन सिटीजन हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। और जिम्मेवारी सरकार की तो ज़्यादा बनती है, लेकिन लगे हाथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है और आम जनता की भी बनती है।